नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज की केस अपडेट मैं आप लोगों को कर देता हूं। थोड़ा सा परेशानी थी, थका हुआ था थोड़ा, इस कारण से थोड़ा डेट से अपडेट दे रहा हूं। लेकिन मैं पूरी अपडेट अब आज के बारे में दे देता हूं आप लोग को। आज जो है वो केस की सुनवाई 12-15 फिक्स थी, जैसा आप जान रहे थे, और हम लोग 11:30 में ही पहुँच गए थे गिरी सर के पास। एक हमारे और मित्र हैं गजेंद्र सिंह जी, वो भी आए हुए थे अपने ग्रुप से। और चूँकि लास्ट बार जो बहस में गिरी सर नहीं शामिल हुए थे, इसको लेके बहुत सारे लोगों का आलोचना झेलना पड़ा था मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि वो लास्ट टाइम अगर मैंने गिरी जी को अपीयर नहीं कराया तो वो एक वाइज डिसीजन था, एक समय की मांग थी। चूँकि देखा था आप लोगों ने, मैंने बताया भी था कि सर के पास जज साहब के पास कॉपी नहीं पहुंचा हुआ था फाइल का, इसलिए पूरी सुनवाई कंप्लीट हो नहीं पाती। और जज साहब ने चूँकि लास्ट सुनवाई में खुद ही मना कर दिया था, इसलिए कोई मतलब बनता नहीं था फिर हम लोग को कि गिरी सर को अपीयर कराएं। ऐसा में था तो गिरी सर के घर ही पे, मतलब ऐसा नहीं है, बहस भी होता है तो गिरी सर के घर पे ही होता है बहस। और आपने देखा होगा लास्ट ऑर्डर जो आया हुआ है वो प्रणव कुमार के नाम से आया हुआ है। प्रणव कुमार के नाम से इसलिए आया हुआ है क्योंकि जो लैपटॉप रहता है उसमें, लैपटॉप में जो नाम रहता है आईडी में, वो प्रणव कुमार ही लिखा हुआ था। लेकिन बहस तो हमारे अरुण सर ही कर रहे थे, तो चूँकि प्रणव कुमार नाम था, इस कारण से हो सकता है कि वीडियो हाइड होगा या पिक्चर दिख नहीं रहा होगा, इस कारण से अरुण सर की जगह प्रणव कुमार ही नाम छप गया था। तो आप लोगों ने, इसी कारण से मैंने लास्ट टाइम में डिसीजन लिया था कि गिरी सर को नहीं रखेंगे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, गिरी सर ने बहुत ही मजबूती से अपना पक्ष रखा है और ऑलमोस्ट 2 घंटा तक गिरी सर ने लगातार बहस किया है। यानी कि बहस 12:15 से जो स्टार्ट हुई है वो बहस पूरा कंक्लूजन तो 4 बजे के आसपास में बहस कंप्लीट हुई है। लेकिन गिरी सर ने ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटा तो जरूर ही किया है खुद से बहस। 12:15 में बहस स्टार्ट हुई थी और बहस जैसे स्टार्ट होने वाली थी तैसे जज साहब भी चाहते थे कि गिरी सर ही स्टार्ट करें। और उसके बाद गिरी सर ने भी कहा कि हाँ, पिटिशनर तो मैं हूँ, लेकिन सेकंड केस मेरा है, लेकिन फिर भी अगर आपके मेरे जो को लॉयर हैं अगर वो परमिट करें तो मैं ही पहले मतलब प्रोसीड कर सकता हूँ। लेकिन जो केस हम लोग के साथ टैग था, उनके लॉयर ने ये परमिट नहीं किया और इस कारण से गिरी सर को चुप रहना पड़ा। और अल्टीमेटली फिर उनके ही लॉयर ने स्टार्ट किया था। बट जो फैक्ट्स पे वो जा रहे थे, गिरी सर उससे थोड़ा नाराज़ हो रहे थे कि गलत फैक्ट्स वो दे रहे हैं। मतलब उनका कहना था गिरी सर का कि जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हमको बहस करना है, हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इस केस के। हमें बस 2 पॉइंट पे कमेटी ने रद्द किया है, बिहार बोर्ड ने, उसी 2 पॉइंट को ज़्यादा डिस्कशन करना है। लेकिन जो हमारे एक और केस था हमारे साथ टैग, उनके वकील डिफरेंट जो तर्क दे रहे थे एग्ज़ाम्स के बारे में। मैं एक मतलब एज ए लॉयर या एज ए स्टूडेंट मैं ये फाइंडिंग अपना देता हूँ पर्सनली कि उनके जो पुराने वकील थे वो ज़्यादा बेहतर बहस कर सकते थे जो आज जिस वकील से उन्होंने बहस कराया है उनसे। और उनका बहस क्या हुआ है वो खुद आज जानते होंगे, हृदय पर हाथ रख के पूछेंगे ना तो वो खुद पता चल जाएगा कि जिस लॉयर को उन्होंने आज खड़ा कराया था वो क्या बहस किए हैं। वो तो मैं खुद देख के मैं दंग रह गया था कि मतलब इस तरह का भी मतलब बहस करने की ज़रूरत है, इससे तो बेहतर बहस तो मैं खुद कर दूँगा। तो फिर खैर छोड़िए, उससे क्या मतलब है, जिनका जितना रहेगा उतना करेंगे ही अपना, कोई बात नहीं, उनको जो करना था। और लास्ट में भी देखा था आप लोगों ने सुनवाई के समय मैसेज उन्होंने चलवाया कि पढ़ना ऐसे था, ऐसे इनका गिरी सर वकील नहीं है, इनके ये वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग चला रहे हैं। अरे भाई देखिए, मेरा काम है कर्म करना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। एक सब परिस्थिति जो आती है उस परिस्थिति के अनुसार जो मैं निर्णय लेता हूँ, जो मुझे समझ में आता है वो मैंने लिया। उस टाइम में ऐसा था। तो खैर छोड़िए, तो इनके बहस से गिरी जी नाराज़ हो रहे थे कि क्या मतलब हम पॉइंट पे जाना चाहते हैं और ये फालतू मुलझा रहे हैं, कोर्ट को ज़्यादा डेप्थ में ले जा रहे हैं केस की, जबकि उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जाने पे दिक्कत हो सकता है। मेन हमें 2 फैक्ट्स पे जाना है। पहला कि बिहार बोर्ड ने 5 सेंटर को रद्द किया, ऑलरेडी रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम फिर से ले चुका है, और उसके बावजूद भी पूरा सेंटर अब रद्द कर रहा है। 317 सेंटर वो भी उसी ग्राउंड पे कर रहा है। और दूसरा ग्राउंड की सोशल साइंस के विषय में जो उसने विषय सब्जेक्ट कम्बिनेशन को बताना चाह रहे थे, उन्होंने भी ये भी कहा। आज तो एक चीज़ कंफर्म हो गया ना, बहुत मैं जो बात बोल रहा था कई दिनों से आप लोग को कि सामाजिक विज्ञान के विषय में, अरे भाई बोर्ड ने जिस 2 ग्राउंड को रद्द किया है हम उसी 2 ग्राउंड पर तर्क दिए हैं, सीधा से एक लाइन में है। लेकिन हमारे को लॉयर ने आज एक तर्क नहीं दिया है सामाजिक विज्ञान के विषय में, एक शब्द नहीं बोला है सामाजिक विज्ञान के विषय में। इवन ही टोल्ड इन द कोर्ट, आई ऑलवेज हियर दैट, कि मेरे कैंडिडेट एक मैथ के हैं, मेरे कैंडिडेट एक साइंस के हैं और मेरे कैंडिडेट इंग्लिश के हैं, ये मैंने सुना है।
तो कोई तर्क उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन हमने बताया था मेरा पूरा प्रयास है कि पूरा एग्ज़ाम बचाया जाए। सारा तर्क हम लोगों ने बेहतर तरीके से दिया है। गिरी जी ने अपना तर्क स्टार्ट किया, बताया 5 सेंटर के बारे में। गिरी जी का कहना था कि ऑलरेडी जब स्टेट ने ये एक्शन ले चुका था ऑलरेडी 5 सेंटर को रद्द करने का, तो फिर अब दोबारा स्टेट उन्हीं 5 सेंटरों के आधार पर पूरे एग्जामिनेशन को रद्द कर रहा है। यानी कि BSEB अपना ही माइंडसेट को चेंज कर रही है, यानी कि चेंज ऑफ ओपिनियन। गिरी जी का तर्क था कि ये चेंज ऑफ ओपिनियन है। एक ओपिनियन पहला था कि 5 सेंटर को रद्द करके दोबारा एग्जाम लिया गया, और फिर उसी 5 सेंटर के ग्राउंड पे अब पूरा 317 सेंटर को रद्द किया जा रहा है। ये चेंज ऑफ ओपिनियन है। गिरी सर ने आज 6 केस का साइटेशन दिया है अपने केस में। इस यानी गिरी जी ने अपने तरफ से आज हर संभव प्रयास किया है, मतलब जितना भी उनसे बन पड़ता है उन्होंने किया है। उसके अलावा फिर जब बात सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे आई सोशल साइंस के विषय में, उन्होंने यहाँ भी तर्क दिया। गिरी जी ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। गिरी जी ने मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उन्होंने बेहतर तर्क दिया है आज। मैं खुद एक लॉयर भी हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ खुद कि वो एक बहुत ही अच्छा तर्क दिए। और गिरी सर का जो नाम बना हुआ है, इंशाल्लाह हमारे केस में हमारी जीत हो। लेकिन जो तर्क उन्होंने दिया है, मैं मतलब क्या कहूँ आपको बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं। इतना अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा था। मुझे डाउट था कि सारा सामाजिक विज्ञान के विषय में अच्छी तरह से एक्सप्लेन वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय को इतना अच्छा एलोबरेट तरीके से एक्सप्लेन किया कि उन जज साहब भी खुद कन्विंस हो गए। और जब एजी ने इस विषय को उठाया कि सामाजिक विज्ञान में ऐसे ऐसे हुआ है, तो जज साहब ने खुद एजी को बोल दिया कि वो एक मेयर एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन है ना, केवल आपका वो कि इतिहास और भूगोल आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए सामाजिक विज्ञान का टीचर बनने के लिए। सब्जेक्ट का आप ये क्यों कह रहे हैं, किसी से ही क्वेश्चन आना चाहिए, केवल इतिहास और भूगोल से ही आना चाहिए था? ऐसा तो कोई कंडीशन आपके विज्ञापन में नहीं है। जज साहब ने खुद ये बात बोला है एडवोकेट जनरल को। उसके बाद गिरी जी ने एडवोकेट जनरल, देखिए एडवोकेट जनरल का जो मुख्य तर्क है वो ये तर्क है कि एग्जाम की शुचिता बना रखने के लिए, सेंसिटिव बना रखने के लिए बोर्ड को एग्जाम रद्द करने का राइट है। और अगर बोर्ड ने ऐसा एक्शन लिया है तो उस पर ऑब्जेक्शन करने का स्टूडेंट को कोई राइट नहीं बनता है। लेकिन अब देखिए गिरी जी ने हमारे पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम जीतेंगे। लेकिन ये सब अब आप लोग के दुआओं पे भी निर्भर करेगा। आप लोग दुआ कीजिए कि मंडे को हम लोग जीते और इस कोरोना काल में हमारे सभी भाई बंधु एग्ज़ाम देने से दोबारा बच जाएं, यही मेरी कामना है। और अपने स्तर से मैं सब लोगों से एक बार माफ़ी भी चाहूँगा कि लास्ट बहस में गिरी सर को नहीं उतारने के कारण बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के ऑडियो भी चलाए थे। देखिए मुझे एक डिसीजन जो लेना था वो मैंने लिया था, और अभी भी देख रहा हूँ मैं कि अब आप लोग जिस तरीके से सोचिए, मुझे उससे कोई नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है। बाकी कोर्ट में जो भी निर्णय होगा वो सोमवार को आएगा। सोमवार के निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए आप लोग को